बच्चों, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमाते हफ्तुम। जमाते हफ्तुम में चौथा सबक मुकम्मल हो चुका है, रोटीनामा। अब पांचवा सबक है महमूद और अयाज। महमूद और अयाज के लिखने वाले मुसन्निफ है इस्माइल। ये क्या है? सरसरी मुताला। सरसरी मुताला बल्कि यहाँ पे दिया जाता नहीं क्या है, बल्कि परेशान नहीं होना। सरसरी मुताले के माने है कहानी रहती, एक छोटी सी कहानी की शक्ल में रहता। तलबा पढ़ के इसको अच्छी तरह लुत्फ़ उठा सकते हैं। एक कहानी है, एक के बाद एक अल्फाजों को अच्छी तरह समझ में आता। इसे आप तलबा अच्छा पढ़ के, मैं पढ़ने के बाद आप लोग, मैं समझाने के बाद समझ के फिर और एक मरतबा आप लोग घर में बैठ के पढ़ना। एक कहानी की शक्ल में रहती है। सबक का नाम है, पांचवा सबक का पहला हिस्सा आज हम पढ़ेंगे। पांचवा सबक है महमूद और अयाज। इसका पहला हिस्सा है सुल्तान महमूद गजनवी का एक ग़ुलाम था। सुल्तान क्या था? महमूद गजनवी का एक ग़ुलाम था। उसका नाम, ग़ुलाम का नाम क्या है? सुल्तान, जिसका नाम अयाज था। सुल्तान महमूद गजनवी का एक ग़ुलाम था। सुल्तान महमूद गजनवी कौन था? एक बादशाह था। उसका ग़ुलाम कौन था? अयाज, जिसका नाम क्या है? अयाज था। बड़ा होशियार और वफ़ादार था। वो जो ग़ुलाम था उन्हें अयाज था, वो बहुत ही बड़ा होशियार और वफ़ादार था। नेक दिल, बेतमा और बाअदब, इन औसाफ से सुल्तान इसकी इतनी इज़्ज़त करता था। यानी वो जो ग़ुलाम शख्स था ना, अयाज, बहुत ही होशियार था, नेक दिल था, अच्छा बाअदब यानी अदब थे, उनके पास अच्छे औसाफ थे। इसकी वजह से सुल्तान बादशाह की बहुत ही इज़्ज़त करते थे। किसकी? अयाज की। इसी तरह अमीरों वज़ीरों को भी इस पर रश्क आता था। अमीरों और वज़ीरों पर इस पर बहुत ही रश्क आता था अयाज को देखकर। यहाँ तक कि ये शिकायत सुल्तान के भी गोश गुजारा हुई। एक ग़ुलाम की इतनी खातिरदारी सब को नागवारा है। यानी सुल्तान की बहुत ही खातिरदारी करता था अयाज ग़ुलाम। सुल्तान ने फरमाया, अच्छा इसका जवाब किसी मौके पर दिया जाएगा। एक सवाल है यहाँ पे, इसका जवाब मौके के हिसाब से दिया जाता। कुछ अरसे बाद एक रोज़ सुल्तान अपने अमीरों, वज़ीरों, मुसाहिबों और ग़ुलामों को हमरा लेकर सैर व शिकार के लिए निकला। सुल्तान बादशाह क्या करे, एक वक्त में क्या करे, तमाम अमीरों, वज़ीरों, मुसाहिबों, ग़ुलामों को अपने लिए साथ लेकर शिकार के लिए निकला। कौन? सुल्तान बादशाह। निकले तो जब वक्त गर्म होगा तो शाही गुरु एक बाग में जा ठहरा। जब क्या होगा, पूरा गर्म, वहाँ का मौसम बहुत ही गर्म होगा, तो होने की वजह से क्या करें, उन्होंने एक बाग में ठहर गए जाके। सब आदमी अपने अपने काम में मसरूफ़ हो गए। पूरे लोग अपने अपने काम में मसरूफ़ हो गए, जैसे अमीरों, वज़ीरों, मसाहिबों। सुल्तान और अमीर एक तरफ बैठे बातचीत कर रहे थे। सुल्तान और अमीर क्या कर रहे थे? एक तरफ बैठकर बातचीत कर रहे थे कि दूर से जर्स बजता सुनाई दिया। जब दोनों अमीर और सुल्तान एक तरफ झाड़ दरख्त के नीचे बात कर रहे थे, तो वहाँ से एक जड़ से एक आवाज़ सुनाई दी, जड़ से बजता सुनाई दिया। फिर गड़ दाड़ती नज़र आई। मालूम हुआ कि कारवां चला आ रहा। एक आवाज़ सुनाई दी तो मालूम हुआ कि कारवां चला आ रहा है। सुल्तान ने एक अमीर को इशारा किया। सुल्तान क्या करे, एक अमीर को इशारा किया कि जाकर दरियाफ्त करो कि काफ़िला कहाँ से आ रहा है। क्या बोले सुल्तान बादशाह? अमीर को इशारा किया कि जाकर दरियाफ्त करो तुम। अमीर यानी एक शख्स का नाम है। काफ़िला कहाँ से आ रहा है? तो अमीर गया और फ़ौरन जवाब लाया, हज़रत ये काफ़िला बुखारा से आता है। ये कहाँ से आ रहा बल्कि पूछे तो इन्होंने क्या बोले जवाब, हज़रत ये काफ़िला बुखारा से आता है। बुखारा यानी एक शहर का नाम है। सुल्तान क्या बोल रहे, जाएगा कहाँ? ये काफ़िला जाएगा कहाँ? अमीर बोले, हुजूर वाला, ये बात तो मैंने दरियाफ्त नहीं की, लेकिन मैं तो ये बात नहीं पूछा। ये काफ़िला बुखारा से आ रहा है, लेकिन कहाँ जाता मुझे पता नहीं। बल्कि कौन बोल रहे? अमीर। किसको? सुल्तान को। सुल्तान बोल रहे, सुल्तान खैर तुम बैठ जाओ, बल्कि अमीर को बोल रहे। अब दूसरे अमीर को हुक्म दिया, अब दूसरे शख्स को हुक्म दिया सुल्तान बादशाह, तुम जाओ और कारवां की मंजिल मकसूद पूछो। तुम जाओ कारवां का उनके बारे में अच्छी तरह पूछ कर आओ। वो जल्दी से गया और वापस आ गया। दो अमीर, जनाब वाली ये कारवां गजनी को जाता है। कहाँ से आया? बुखारा से आया। और दूसरे शख्स को भेजने के बाद इन्होंने क्या जवाब लेके, गजनी जा रहा है। सुल्तान बादशाह, अच्छा तो ये लोग बुखारा से कब चले थे? ये लोग बुखारा जो शहर है ना, वहाँ से कब निकले थे?
तो अमीर शख्स, ये बात तो मैंने नहीं पूछी थी। इरशाद हो तो अब तहकीक कराऊँ, ये बात तो मैं नहीं पूछी। क्या बोल के वो कब चले जाते, अब पूछ क्यों, क्या बोल के सुल्तान को अमीर शख्स पूछ रहे। सुल्तान, नहीं तुम बैठ जाओ। सुल्तान क्या बोले, नहीं तुम बैठ जाओ। इसी तरह इस सबक का पहला हिस्सा मुकम्मल हो चुका है। इंशाल्लाह दूसरा हिस्सा कल शुरू करेंगे।